से वात्सल्य से अपने पति को भोजन करावे। धर्म कार्य में सदा पति का साथ दे, विपरीत अवस्था में सदा साथ दे। क्षमा में पृथ्वी के समान होती है, जैसे पृथ्वी क्षमाशील है। गड्ढे भी करते हैं, बोरिंग भी करते हैं, हल भी जोतते हैं, लेकिन पृथ्वी सबको अन्न देकर, जल देकर संतुष्ट करती है। ये 6 गुण जिनमें होते हैं वह नारी स्वयं तो सुख पाती ही है, घर के सभी सदस्यों को परम सुख देती है। इसलिए देवी इन गुणों का सदा आचरण करना मनु महाराज ने अपनी पुत्री को समझाया है। विदाई देकर अपनी ओर गए हैं और इधर विवाह के बाद में देवहूति के साथ बैठकर प्रभु चिंतन करने लगे हैं करदम जी। प्रभु चिंतन करते करते ऐसी अद्भुत समाधि लगी कि 100 वर्ष की समाधि लग गई। आजकल विवाह हो जाता है तो लोग पति पत्नी यात्रा करते हैं। महाराष्ट्र में हुए तो महाबलेश्वर जाते हैं, और इधर उत्तराखंड की ओर चले तो कुल्लू मनाली जाते हैं घूमने के लिए। विवाह के बाद तो भगवान वेंकटेश प्रभु की यात्रा करो हो, रंगनाथ प्रभु की यात्रा करो, द्वारिकाधीश की यात्रा करो, अवध धाम की यात्रा करो। भगवती यात्रा आप करोगे तो जीवन में और प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, बंधन बढ़ेगा, भगवान का अनुग्रह दोनों को मिलेगा। लौकिक यात्रा नहीं, आध्यात्मिक यात्रा करनी चाहिए। कैसे विलक्षण ऋषि हुए हैं हमारे भारतीय संस्कृति में। एक मिश्र जी थे जिन्होंने भामती नाम की टीका लिखी है शंकराचार्य जी महाराज के ब्रह्मसूत्र पर। विवाह हो गया, समय बीतता गया, वृद्ध हो गए, लेखन कार्य में मग्न रहे। एक दिन दीपक बुझ गया। पत्नी ने भी पूरा साथ दिया था, भोजन समय पर लाग कर दे देती, जलपान दे देती, कभी और कुछ याचना अपेक्षा नहीं की। एक दिन दीपक बुझ गया। मिश्र जी ने कहा, देवी ने आकर दीपक को जला दिया। मिश्र जी ने कहा, देवी तुम्हारा परिचय क्या है? बोले, आपकी धर्मपत्नी हूं। ओहो, इतना समय बीत गया, मुझे बताई नहीं। अब तो वृद्ध हो चुके, तुम्हें संतान नहीं मिल सकती ना। लो, मैं तुम्हें ऐसी संतान देता हूं कि जब तक चंद्र सूर्य पृथ्वी रहेंगे तब तक तुम्हारी संतान का नाम रहेगा। जो 12 महीना रात दिन रह करके पति की उस शरीर की रक्षा की है देवी देवहूति। 100 वर्ष बाद जब समाधि खुली, सामने देखा कृशकाय शरीर तेजस्विनी देवी बैठी है देवहूति। देवी तुम्हारा परिचय क्या है? आपको मालूम नहीं, आज से 100 वर्ष पहले मेरे पिता मनु जी ने आपके चरणों में समर्पित किया है, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। 100 वर्ष तक मैं तो प्रभु चिंतन में रहा, इसलिए सुखी रहा, लेकिन तुम इतना कठोर तप किया देवी, कैसे जीवन यापन किया? बस ये पत्ते खा लेती थी, ये नदी का जल पी लेती थी और आपके शरीर की रक्षा करती थी। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो, मांगो क्या चाहती हो। बस आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, यही वरदान चाहती हूं। नहीं नहीं देवी, आज तुम्हें मैं अपने तपोबल को दिखाता हूं। तो प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं छत्तः तरिहेवा विरचीकरत्। अपने तपोबल से एक कामग विमान प्रकट किया। कामग माने इच्छा के अनुसार गमन करने वाले विमान का नाम है कामग विमान, जिसमें पेट्रोल तेल की जरूरत नहीं, पायलट की जरूरत नहीं। उतरने के लिए जमीन में भी, स्थल में भी, जल में भी, पर्वत में भी उतर सकता है वह विमान। इच्छा के अनुसार चलता। तैयार हो गया विमान, बहुत विशाल, जिसमें सरोवर, बाग, बगीचे, 6 ऋतुओं के अनेक 6 प्रकार के भवन भी मिल गए, बनकर तैयार हो गए। क्रीड़ा स्थान अलग, विश्राम के स्थान अलग, भोजन के स्थान अलग, सब में दिव्य रत्न से दरवाजे जड़े हुए हैं। रिद्धि सिद्धि से परिपूर्ण महादिव्य विमान।
सरोवर में देवी ने स्नान किया है, दिव्य देवियों ने स्नान कराया है। उस दिव्य जल में स्नान करने से देवी देवहूति ऐसी लगी जैसे अभी पिता के घर से आ रही हों, स्वस्थ हो गई। आकाश में विमान उड़ा, देवनगरी में गया, उत्तराखंड में गया, यक्षों की नगरी में गया। विहार करते करते उस विमान के अंदर 9 कन्याएं हो गईं करदम जी को। तब एक दिन मन में बड़ा संकोच, बड़ी लज्जा की अनुभूति करते हैं। मैंने कहा था एक संतान हो जाएगी, वानप्रस्थ में चला जाऊंगा, यहाँ 9 कन्याएं हो गई और मुझे ध्यान ज्ञान नहीं रहा। देवी अब तुम संभालो परिवार को, मैं वन में जा रहा हूं। देवहूति विदुषी थी, चरण पकड़ा, पतिदेव आपको मालूम है पंडित को, लता को, इन सबको पराधीन बनाया है परमात्मा ने, ठीक उसी प्रकार से नारी को भी लता ऊपर चढ़ानी है तो कोई सहारा देना पड़ता है। पंडितों की विद्या अगर सुरक्षित रखना है तो किसी का सहयोग चाहिए। पंडिता बनिता लता, देवियों को भी इसी प्रकार से बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन, और यदि पति नहीं है तो वृद्धावस्था में फिर पुत्र के अधीन नारी रहती है। आपने भी सहारा के लिए मुझे पुत्र प्रदान नहीं किया और इन 9 कन्याओं का यथोचित स्थान पर विवाह नहीं किया, फिर आपने वानप्रस्थ जाने का निर्णय कैसे ले लिया? उत्पाद्य पुत्रान् अनृणाश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्योऽनुविधाय काचित् स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोथ मुनिर्बुभूषेत। पुत्र का सहारा देकर कन्याओं को यथोचित स्थान पर दान कर, और फिर यदि कोई संन्यास वानप्रस्थ ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति के लिए शोभा देता है। कुछ समय बीतने पर करदम जी ने देवी देवहूति को सावधान किया। मैंने तब किया था, भगवान ने वरदान दिया था, चिंता मत करो देवी, मन में खेद मत करो। माँ खिदो राजपुत्रीत्थम आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवंस्ते क्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपत्स्यते। जिनके घर में विलंब से संतानें होती हैं, उत्तम आत्माएं आती हैं देवी। उत्तम व्यक्ति के घर, उत्तम आत्मा के घर उत्तम ही संतान आएगी, विलंब से आती है। और कई बार तो उत्तम आत्माओं के लिए उत्तम आत्मा मिलती ही नहीं तो संतान ही नहीं होती है। खेद मत करो, साक्षात भगवान अनादि निधन ब्रह्म ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लेने वाले हैं। एक दिन माँ देवहूति प्रभु चिंतन में ध्यान में बैठी हुई थी। शरीर में रोमांच हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु झलक आए, शरीर में ऐसा लगा जैसे त्रिलोकी का भार प्रविष्ट हो गया हो। समझने में विलंब नहीं लगा, साक्षात भगवान श्रीहरि मुझे कृतार्थ करने के लिए आ रहे हैं। तो तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नः यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। समय बीतता गया, जब 12वां महीना आया तो सुंदर दिव्य अवसर था। सारी प्रकृति अपने को प्रभु के अवतरण के लिए तैयार कर ली थी। आकाश में नगाड़े बजने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे, ऋषिजन स्तुतियां करने लगे। साक्षात भगवान श्री कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव महाराज की, कपिल देव महाराज की। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। आ जाते हैं श्याम जी, बुला के